मेक इन इंडिया कंसेप्ट को जिसकी जिसकी जिम्मेवारी है उसको हम पूरा करें, हम आगे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम फिर एक बार नई ऊंचाइयों को पार करें। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत की सिटीज जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में हमेशा शुमार रहती हैं। और इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात भी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना ज़्यादा पॉपुलेशन लगातार शहरों की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो उनके सर्वाइवल के लिए हमें कुछ देखना होगा। साथ ही साथ हमें मोबिलिटी भी इंश्योर करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा मोबाइल एक इंडिविजुअल होता है उतना ही ज़्यादा स्कोप रहता है कि वो इकोनॉमी में अपना पार्टिसिपेशन दे पाए। तो ऐसा में यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी अनाउंस की गई है, जिसको हम यहां पर बोलेंगे ई व्हीकल पॉलिसी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इसमें क्या किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कस्टम ड्यूटीज हैं उनको रिड्यूस किया गया है, जिसके चलते जो बाहर की कंपनियां हैं वो एक बार इंडिया में आए और आकर के जल्दी से जल्दी 3 साल का यहां पर टाइम फिक्स किया गया है और यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, अपना खुद का प्लांट तैयार करें। इससे देखो बहुत फायदे होंगे। जब कभी भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है ना, तो आप मान के चलो कि उससे हमें एक तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट होता है, दूसरा इसमें हम जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भरता भी इंश्योर करना चाहते हैं, वो चीजें इंश्योर हो पाएगी। साथ ही साथ अगर देखें तो हम जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद लोकल लेवल पे करेंगे तो इससे एक्सपोर्ट भी राइज होगा। तो ऐसे कई घने सारे हमारे पास में एक बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, जिनको ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अप्रूव कर दी है। आप ध्यान रखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपना एक कमिटमेंट भी है, जिसमें उन्होंने 5 प्रण लिए थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट प्रण था इंडिया को डेवलप बनाना। तो वो भी चीज कहीं ना कहीं हम यहां पर इंश्योर होती हुई देख सकते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए इस वीडियो में हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअल में इस पॉलिसी में क्या अनाउंसमेंट्स हुए हैं, क्या हमारे यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स के कंसर्न्स हैं, प्लस जो इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि टेस्ला, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां पर आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है। कल के क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ओके। और आज का क्वेश्चन है वो है कि अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल, इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ओके। तो देखो मुद्दा जो है वो सीधी बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या अनाउंस किया गया है। देखो सीधी बात है, इसमें मेन टारगेट है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि हम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के तौर पे इमर्ज हो गया है, जहां पर चाइना बहुत बड़ा एक मार्केट है, राइट। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड हो गया या फिर वियतनाम हो गया, जापान, साउथ कोरिया, ये भी लगातार अपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में लगे हुए हैं। तो कंपटीशन जबरदस्त है। तो ऐसे में हमें एक अट्रैक्टिव मार्केट बनना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको बताया ना हमारे शहरों में कितना पोल्यूशन है, तो उसको भी तो ध्यान रखना है। मोबिलिटी भी इंश्योर होनी है, पोल्यूशन भी कंट्रोल करना है। और इसके अलावा जो पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी है उसको भी अगर हम रिड्यूस कर लेंगे तो कितना बेनिफिट हो सकता है, आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे में इंपोर्ट टैक्स को यहां पर क्या किया गया है, रिड्यूस। क्या कहा है कंपनीज को, भाई सीधी बात है, इंडिया में आओ और इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो बोला है वो बोला है 4150 करोड़, जिसको हम डॉलर्स के फॉर्म में देखो तो लगभग 500 मिलियन डॉलर्स के लगभग करना होगा इनको इन्वेस्ट आने वाले 3 सालों में। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में इनका ये कोशिश रहेगा कि इंडिया के लोकल प्रोडक्ट्स को ही अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करें। बट अगेन सवाल ये है कि वो इन्वेस्ट करें, उसके पहले हम कैसे इंसेंटिवाइज करें। तो देखो हमने एक तो एक कस्टम ड्यूटी है ना, उसको रिड्यूस करने का अनाउंसमेंट किया है। दूसरी हमने बात क्या बोली है कि आप यहां पर जो कुछ भी नई टेक्नोलॉजी लाने से पहले आप अपने खुद के प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो जो कि बाहर कहीं से बनी हुई है, तो वो भी आप शुरुआती तौर पर ला करके बेच सकते हो, जिस पर आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि टेस्ला को अगर इंडिया में आकर के अपनी कंपनी या अपना मैन्युफैक्चरिंग हब स्टैब्लिश करना है, तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज क्या किया है कि आप इंडिया में आओ और अपने प्रोडक्ट को सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक लिमिटेड रेंज रख दी कि हाँ भाई इतनी कारें होंगी, उन्हीं के ऊपर हम आपको टैक्स में छूट देंगे। अदरवाइज इससे ज्यादा आप करोगे तो फिर उसके बाद में हम ज्यादा लिमिट आपको अवेल नहीं कराएंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है कि सीधी बात है, बाहर से बनी हुई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनियां अगर इंडिया में आती हैं अपनी कार ला करके बेचेंगी, तो डेफिनेटली देखो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी कंपटीशन में आएंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर लोकल एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। और साथ में एक लिमिट भी तो फिक्स कर दी ना कि 3 साल के अंदर अंदर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपका इंडिया में इंस्टॉल हो जाना चाहिए।
और अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसका अमाउंट मिनिमम 4,150 करोड़ का होना चाहिए। इससे ज्यादा करो तो ठीक, बट इससे कम करोगे तो फिर आपको टैक्स में रिलीफ नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर के एक तरीके से एक गारंटी लेने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या आ रही है कि बैंकों की गारंटी की बात की है कि भाई बैंक से लिखवा करके बैंक की गारंटी के आधार पर आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि कल को ना हो सकता है कि कंपनी आज तो बोल दे, प्रॉमिस कर दे और कल भग जाए। तो ऐसे में पकड़ तो लेंगे ना कम से कम कि भाई एलोन मस्क साहब कहां जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट करो यहां पे। साथ में यह भी कह दिया कि इन्वेस्टमेंट करने के 5 साल के अंदर अंदर आपका यह टारगेट रहेगा कि जितना कुछ भी आप कार मैन्युफैक्चरिंग में जो भी टूल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, उसका 50% तक का जो पार्टीशन होगा वो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के आधार पर आप डालोगे। साथ ही साथ देखा जाए तो इससे हमारे यहां पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है, छोटे बड़े इक्विपमेंट, बैटरीज हो गई, इंटीग्रेटेड चिप्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हो गई, इनमें भी देखो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इसके साथ साथ जॉब भी बढ़ेगी। तो ये सारा एक मल्टी प्रोन्स्ड अप्रोच लेते हुए सरकार ने ये काम किया है। इससे देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बात बोली गई थी ना कि भाई हम इंडिया को कैसे भी करके विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 तक, और उसके लिए उन्होंने 5 प्रण लिए थे इंडिपेंडेंस डे स्पीच के टाइम पे, जिसमें कहा था हम इंडिया को डेवलप्ड बनाएंगे, हम किसी भी तरीके की गुलामी की जो अगर जंजीरें दिमाग में बैठी हुई है उनको हमें तोड़ देना है, हमें कैसे भी करके हमें प्राउड फील करना है हमारी लेगेसी में कि हम कमजोर नहीं हैं। जिस तरीके से हमें सिखाया गया, बताया गया कि हम कमजोर हैं, बिल्कुल भी हम कमजोर नहीं हैं, और हम कैसे भी करके अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, देश को यूनिफाई करेंगे। इसके साथ ही साथ चाहे इंडिविजुअल, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को फुलफिल करो जिसके चलते एक एक सिटीजन को लगे कि हाँ भाई इंडिया जो है वो एक एम्पावर्ड कंट्री है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे देश में अभी होने वाली है। अब देखो इसको लेकर के ऑब्जेक्शंस भी आ रहे हैं, ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है। कारण क्या है, यहां पर बोला क्या गया है वो आप समझो ध्यान से। स्कीम के तहत ये बोला गया है कि जो भी कार मान लो इंपोर्ट की जाएगी, शुरुआत में टेस्ला की कार, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, तो उस कार की जो सीआईएफ कॉस्ट है ना, सीआईएफ का मतलब हो गया कार की कॉस्ट आ गई, इंश्योरेंस आ गया और फ्रेट आ गया जो आपका ट्रांसपोर्ट होगा उसका, अगर उसकी वैल्यूएशन 35,000 रुपए तक की है तो उसमें आप देखोगे लगभग 15% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कि मोर और लेस बहुत कम है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट 6,448, सॉरी मैं रिपीट कर देता हूं उसको, ये है आपका 6,484 करोड़ रुपए तक का अगर इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तो आप ये मान के चलो कि आपके ऊपर ड्यूटी लगेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी करेगी उतना ही उनको ज्यादा रिलैक्सेशन देने का प्रोविजन किया गया है। देखो सीधी बात है, यहां पर इन्वेस्ट करवा करके मैन्युफैक्चरिंग में जो एक हमारी इकोनॉमी के लिए कहा जाता ना कि इंडियन इकोनॉमी सीधा प्राइमरी से टर्शियरी सेक्टर के ऊपर शिफ्ट कर गया, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग मिसिंग है ना, तो वो फुलफिल करना हमारा मेन टारगेट है। और प्राइमरी से जिस तरीके से लोग अब थोड़ा सा हट करके जॉब लेना चाहते हैं तो उनको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ स्विच करेंगे, तो इससे हमें लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्शंस भी देखे जा रहे हैं। टाटा ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आप इस तरीके से टैक्स में रिबेट दे रहे हो तो इसके चलते कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पर इस चीज में हमें एक चीज समझनी होगी भाई, सीधी बात है कि बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी ना तो इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो कि लोकल्स को भी कॉम्पीट करना पड़ेगा, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार करने पड़ेंगे, राइट। तो ये चीज कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो एलोन मस्क साहब की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई $40,000 से कम की अगर कोई कार आती है, मान लो इंपोर्ट करेंगे शुरुआत में, तो ठीक है 3 साल तक का तो कहा है ना कि 3 साल आप इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिशमेंट डाल सकते हो, तो 3 साल तक का आपके पास में टाइम है, तो 3 साल तक वो इंपोर्ट भी करेंगे। तो $40,000 से कम की अगर इंपोर्ट हो रही है तो उस पर 70% तक की आप हमें रिबेट दो कस्टम ड्यूटी में, और $40,000 से ज़्यादा महंगी कार अगर हम ला रहे हैं तो उसके ऊपर आप 100% छूट दो। बट गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा गया, देखो जी बात ऐसी है, हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, हम कोई एक या दो कंपनियों को फेवर करने के दिमाग में नहीं है, ना हमारे दिमाग में किसी चीज का डर है, ना किसी को फेवर करने का मन है। तो हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने क्या कह दिया कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट पॉलिसी हमारी कंटिन्यू रहेगी और हमारा टारगेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा ऊंचाइयों तक लेकर के जाना, और इसके लिए हम वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए बैठे हैं, किसी एक कंपनी के लिए नहीं बैठे हैं। तो इस तरीके से एक सोवरेन अप्रोच लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह काम किया जा रहा है।
ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आपका जो कल का क्वेश्चन है वो था कि एनपीटी के तहत दिए हुए इन 5 कंट्रीज में से किसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो देखो सीधी बात है, आंसर है आपका ए। बहुतों ने सही आंसर दिया था इसका, ठीक है। और आज वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।